बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। चांदी की प्राइसेस डाउन हुई और मेरे पास दुकान पे इतने ज़्यादा लोग आए जिन लोगों ने कहा कि हमें जो है ना ये चांदी के पैसे दे दें और हमने जो है ना चांदी बेचनी है। उन लोगों को, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैंने कहा कि यार ये चांदी आप वापस लो और इसको अभी फ़िलहाल नुकसान में मत सेल करो। देखें, इंटरनेशनल मार्केट, चूंकि जो लोग नई नई चांदी ले रहे हैं और चांदी को जो है ना बेच रहे हैं, उनको पता नहीं है, पैनिक में आते हैं और बेच देते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट जो चांदी की चल रही है, ठीक है, हमेशा मार्केट के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है, और मार्केट बढ़ती भी है और मार्केट कम भी होती है। और सोने की मार्केट, जैसे कि सोने की मार्केट चलती है वैसे ही चांदी की मार्केट भी है। इस वक्त ये बात कंफर्म हो गई है $100 को ब्रेक करने के बाद कि चांदी की जो प्राइसेस हैं, सिल्वर की प्राइसेस जो हैं, वो आपको आने वाले वक्त में डाउन साइड की तरफ जाती हुई नहीं नजर आएंगी। ये तो मैंने आपको बार बार बता दिया था। दूसरा, सोने की भी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त चांदी की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है और सारा दिन सिल्वर सिल्वर चांदी चांदी होती रहती है, तो मैं भी वीडियो के शुरू में पहले चांदी की बात आपसे कर देता हूँ। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं असल वो सोने वाले व्यूवर्स हैं, ठीक है। सोने की भी बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस जो है वो 5261, ठीक है, $61। तो ये अनबिलीवेबल गोल्ड के अंदर जो ना मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और गोल्ड जो है वो फुल जो ना अपने जोरों शोर से अप साइड की तरफ जा रहा है। जो सिल्वर है उसकी प्राइसेस गोल्ड के मुकाबले में कम है, लेकिन जो ना उसमें हमें थोड़े पैसों में ज़्यादा तोला मिल जाते हैं, इसलिए सिल्वर में बचत ज़्यादा है। तो हालांकि देखा जाए तो असल जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है गोल्ड, लेकिन सिल्वर जो है वो हमें उसमें तोले ज़्यादा मिल जाते हैं। एक मिसाल है, जैसे 10 लाख में हमें जो है ना 100 तोला मिल जाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आजकल तो 18-19 लाख का हो गया 100 तोला। तो हमें 10 लाख में अगर 100 तोला मिल जाता है चांदी, तो 10 लाख में हमें सिर्फ 2 तोला सोना मिलता है। तो ये चांदी और सोने का डिफरेंस है। और चांदी में आजकल हाइप क्रिएट हुआ है और चांदी में प्रॉफिट ज़्यादा है। आपके पास माल, थोड़े पैसों में माल ज़्यादा आ जाता है, उसमें प्रॉफिट भी, बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वक्त कल परसों पैनिक फैला, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पैनिक में आके सेल किया। मैंने आपको टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो मेरे जितने प्लेटफॉर्म है सब पे मैंने आपको बताया था कि पैनिक में मत सेल करना, मार्केट अप एंड डाउन चलते हैं। लोगों ने मुझे फ़ोन आ रहे जी वो चाइना ने अपनी ट्रेड खोल दी है और फलाना ऐसा हो गया, सोलर प्लेट्स में जो है ना अब कोई और नेमुल बदल बन गया है चांदी के अलावा। ये सब बातें फजूल बातें, ठीक है। जो भी मेटल है, जिस भी किस्म का मेटल है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इस्तेमाल में, उसकी वैसे ही इस्तेमाल में ज़रूरत बनती रहती है, ठीक है। अब ये सिल्वर जो है दुनिया में ज़्यादा है सोने के मुकाबले में। जहाँ से भी सोना चांदी निकलते हैं, हमेशा जहाँ जिस पहाड़ से सोना निकलता है उस पहाड़ से चांदी भी उतनी मकदार में, अगर जैसे 10 सोना निकलता है तो वहाँ से 90 चांदी निकलती भी उस मकदार में ज़्यादा है। इसीलिए चांदी की प्राइसेस में कभी इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। एक रील मैं देख रहा था, उसमें उसने बताया लड़के ने कि आज से कोई 1980 में चांदी की प्राइसेस $50 से $60 फी औंस पे गई और फिर वो नीचे आ गई। और फिर उसके बाद 1990 में और फिर 2-3 जगह पे मैंने सही से याद नहीं कि चांदी की प्राइसेस अपसाइड की तरफ गई और वो जो है ना चांदी की प्राइसेस डाउन आके गिर गई। उस बात को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो बात जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन वो उस दौर की बात है जिस दौर दौर बहुत अच्छे होते थे। उसमें लोग इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते थे। गोल्ड और सिल्वर को ट्रेडिंग के तौर पे नहीं लेते थे। गोल्ड और सिल्वर को लोग वैसे जो है ना यूज़फुल उसके लिए यूज़ करते थे, ट्रेडिंग के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया। आज जो बात है वो लोग इसको ट्रेडिंग के तौर पे ले रहे हैं और आज बच्चा खवातीन और स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर है वो भी चांदी को खरीद रही है, पान वाला वो भी चांदी को खरीद रहा है, और गाड़ी वाला उससे पूछो वो भी कहता है मैंने भी 2-3 लाटें रखी हुई हैं, कपड़े वाला उसने भी 2-3 लाटें रखी हुई हैं, जो बल्ब बेचते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले हैं वो भी जो है ना उन्होंने लोगों ने भी रखी हुई है, स्क्रैप वाले जिनका लोहा और पीतल चितल लेते हैं, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, उन्होंने चांदियां ली हुई हैं। मोबाइल वाले आते हैं वो भी कहते हैं हमने भी चांदी लेके रखी हुई है। देखें इस वक्त चांदी लेने वालों की तादाद जो है ना वो 200% है। तो इसीलिए इसकी डिमांड जो है वो आपको जो 12,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है उससे आपको 5-6 हज़ार पे, 7 हज़ार पे ऊपर मिल रही है चांदी। दैट इज़ द रीज़न कि आपको चांदी, अगर आप चाहें कि हमें जो है ना जो प्राइस इसकी चल रही है उस प्राइस पे मिल जाए, तो आप शायद
फिर इसी उसमें बैठे रहेंगे कि हमें जो है ना चांदी सस्ती नहीं मिल रही है, बहुत ओवर कास्ट है, बहुत अपर कास्ट है, किसी भी जगह टूट जाएगी। तो टूटने का तो खतरा हम सबको भी है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट को देख के फिर हम कहते हैं यार चलो बढ़ रही है तो उसको खरीद लेते हैं। अच्छा, ये तो सारी चांदी के वाले से बातें की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट की बात करते हैं। मार्केट, सोने की मार्केट बढ़ेगी, मार्केट कम होगी, इस पे थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिस्कशन की है अपनी लास्ट जो मीटिंग थी, उसमें ये बताया कि हम अपनी मर्जी का फेड का चेयरमैन लेके आ रहे हैं, और उसके हवाले से उसने ये बताया कि हम जो है ना इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि न्यू व्यूवर्स जो लोग आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या होता है। इंटरेस्ट रेट को काटेंगे और अपनी मर्जी से हम जो है ना इसको सेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट जब भी कटता है लोगों का एतमाद बैंकों से हटता है और लोग अपने पैसे बैंकों से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। जो उन्होंने पैसे लगाए हुए होते हैं वो पैसे उनको कम मिलते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो सोना चांदी उठाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होने की सिर्फ हवा से भी जो है ना सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा होता है। अब तो चांदी और सोना दोनों एक साथ हो गए। पहले चांदी मूव नहीं करती थी, सोना मूव करता था। अब जो है ना चांदी भी मूव करती है, सोना भी मूव करता है। हो सकता है ये चांदी की मार्केट आप कल या परसों में $120 फी औंस को देखने को नजर आएगी। जो इस वक्त शंघाई में चांदी की जो ट्रेड हो रही है वो $127 $128 के करीब जो है ना चांदी की अपनी लोकल मार्केट में चांदी जो है ना सेल हो रही है। ये बातें बताने का मकसद ये है, सऊदीया का सेंट्रल बैंक जो है वो चांदी को उठा रहा है, अमेरिका चांदी को उठा रहा है, इंडिया चांदी को उठा रहा है, और तमाम दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं वो चांदी को उठा रहे हैं। इसलिए चांदी की जो हाइप है वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही जो है चांदी आपको आज 20,000 पे तोला मैं आपको इसी चैनल पे बता रहा हूँ, फिर इसी चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 30,000 पे हो गई, जो कि मैंने एक प्रिडिक्शन आपको की थी। वो वीडियो का आप जाके सर्च करें, इसी मेरे चैनल पे सर्च करें 2027 में चांदी की प्राइसेस क्या होंगी, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि 2025 में जनवरी में जो प्राइसेस थी उसके मुकाबले में अभी जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। और 2027 में क्या होंगी वो भी मैंने आपको बताया। 2027 लिखिएगा, ठीक है। 2027 में क्या होंगी उसमें मैंने आपको एक प्रेडिक्शन की थी 30,000 पे भर तोला होगा, जो कि मैंने आपको कहा था कि 30,000 होगा, लेकिन अभी उसका आधा तो अभी हो गया है और आने वाले वक्त में आपको वो भी देखने को नजर आएगा। अच्छा, गोल्ड के हवाले से क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ये बातें करते हैं। गोल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड के अंदर अगर आप घुसना चाहते हैं तो घुस सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो दुबई के मुकाबले में हमारी गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 30 से 40,000 रुपये अंडर कॉस्ट हैं। कल जो हमारी पिंडी की मार्केट है उसमें 5 लाख 16, 17, 18,000 के दरमियान गोल्ड की प्राइसेस थी। कराची में 25,000 प्राइस थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, जबकि कराची और रावलपिंडी में 1,000 रुपये का फर्क होता था। अब कराची में 25,000 रुपये प्राइस थी और यहाँ पर 16,000 प्राइस थी। अब ये ना हो कि आप यहाँ से सोना लें और कराची में बेचें, बीच में अगर कोई मसला हो गया तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ये ऐसे हो नहीं सकता है, ठीक है। हमने भी ऐसा सोचा है करने का, लेकिन ऐसे रिस्क भी है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी काम करनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, जो लोग बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो लोग जो है ना लेन देन करते हैं दूसरे शहरों से। बहरहाल मेरी आपसे कोई इस तरह की कोई सजेशन नहीं है। अच्छा, ये कराची का रेट जो है ना ज़्यादा था, रावलपिंडी का कम था। आज यही प्राइस हो सकता है कि रावलपिंडी में 5,25,000 5,30,000 के करीब हो सकती हैं। बाकी प्राइसेस जो हैं वो बाजार ओपन होने के बाद पता चलती हैं। जो हमारे माफिया है उसको इस हिसाब से सेट करता है, क्योंकि लोग सोना बेच के चांदी उठा रहे हैं, तो ये सोना उनसे सस्ता खरीद रहे हैं और सोना जो है वो इसमें स्मगलिंग हो रही है। दुबई में जाके सोना को बेचा जा रहा है। ये इसमें एक चीज़ बीच में ऐड हो गई है। तो इस वक्त जो बात करेंगे सोने के हवाले से, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोना खरीद के रख सकते हैं, सेफ है। चांदी थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन मेरी सजेशन के मुताबिक आप 30% अपने पास सिल्वर रखें, जिसको आपने 1.5 साल के लिए अपने पास संभाल के रखना है। अगर इससे अब इसको नहीं रखते तो फिर आपको जो ना हो सकता है कि बीच में 2-3 झटके मिलेंगे, तो आप उसमें नुकसान हो सकता है। तो ये तो आज की सारी मैंने आपसे बात। गोल्ड की प्राइसेस आज की डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में गोल्ड की प्राइस है 5,30,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,24,000 रुपये और 22 कैरेट फीतोले का रेट है 4,85,800 रुपये। 21 कैरेट फीतोले का रेट है 4,63,000 रुपये। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का रेट जो मेरे पास है 17,500 रुपये लोकल चांदी का रेट है। कुछ लोग ये समझते हैं ये PSL पीस का रेट है। PSL पीस का रेट जो है वो आपको
मार्केट से पता चलेगा, क्योंकि उसमें डिमांड और वैल्यू तकरीबन इससे 2-2.5 हज़ार रुपये PSL पीसेस की ऊपर जो है ना मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर रेट है 279.75। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,88,000 पे स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में जो इसके मुताबिक प्राइस बनती है 31,000 पीस की प्राइस बनती है और 5,25,000 रावलपिंडी में बनती है, जो कि अंडर कास्ट रखी हुई है रावलपिंडी में। ये अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये रावलपिंडी वाले बता सकते हैं। मैं खुद रावलपिंडी में होता हूँ, वहाँ पे क्या चला रहे हैं मुझे नहीं पता, माफ किया, हर जगह बैठा हुआ। तो इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है वो 5,45,000 जो है ना पेशावर में पके तोले का रेट है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने मौजूद है, आप नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप तो बोल कर भी थक गया हूँ मैं, तो आप जो है ना टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।